सबने मुझे सर्जरी रिप्लेसमेंट के लिए बोला और मुझे नी रिप्लेसमेंट के लिए और साइटिका के लिए मुझे बोला कि आपको थोड़ा सा वो एंडोस्कोपी करके एक आध वो साइड से निकाल के एक स्क्रू डालना पड़ेगा। और मुझे रिप्लेसमेंट और कोई भी सर्जरी नहीं करवानी थी। मैं परेशान होकर बहुत सारी दवाई खा के मेरा वेट 25 kg बढ़ गया। फिर मैंने यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी पेन मैनेजमेंट का, तो मैंने आपका वीडियो देखा, डॉक्टर सुनील सैनी का आपका, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने करीबन आपका 50-60 वीडियो देख लिए 3 दिन में, जितने भी थे पूरा दिन में लगी रही। फिर मुझे थोड़ा भरोसा आया तो मैंने मेरे पार्टनर को बताया कि मुझे ये करना है, मेरी फैमिली में बताया। तो बोले अगर तुझे विश्वास है तो जा। मैंने फिर आपको फ़ोन करके यहाँ पे बात किया, रिपोर्ट भेजा, आपने बोला कि हाँ ठीक है, हो सकता है। तो फिर मैं आई। आज मुझे 1 महीना हो गया और मुझे 50% मतलब Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma lesion surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस मीता पटेल, शी इज़ फ्रॉम गुजरात और इनको कमर पेन और साथ के अंदर रेडिकुलोपैथी वाज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years, 5 से 6 साल से थी और कई जगह दिखा चुके थे, काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके थे। एवरीवन टोल्ड हिम कि भाई आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड दूसरा, इनको दोनों के दोनों घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस था और इन्होंने पेन मैनेजमेंट भी कराया, अच्छे से अच्छी जगह पे गए। इनफैक्ट जेनिकुलर आर्टरी ब्लॉक भी इन्होंने लगवाया, उसकी इम्बोलाइजेशन भी इन्होंने कराई है। इम्बोलाइजेशन कराई थी, स्टिल आफ्टर दैट पेन रिलीफ नहीं आया, सिग्निफिकेंटली रिलीफ नहीं आया। देन शी केम टू अस एंड हमने इनको ओजोन डिसेक्टोमी प्लस DSCB इंजेक्शंस लगाए, जिसके बाद अभी इनसे जानेंगे कितना सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन पेन इनको आया है जो इतने साल से चल रहा था। और उसके साथ में हमने नी के अंदर किया प्रोलोजोन के अंदर, जैसे इन्होंने पहले बताया कि हाइलोनिक एसिड ये ले चुके हैं, फिर भी रिलीफ नहीं आया। इम्बोलाइजेशन इन्होंने कराया, फिर भी रिलीफ नहीं आया। हियर ऑल्सो वी आर गिवन हाइलोनिक एसिड, बट हाउ आवर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट कैसे? बिकॉज वी आर एडिंग ओजोन ऑल्सो विद दैट एंड अलॉन्ग विद द DSCB इंजेक्शन। दैट्स वाई दिस इज गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स एंड बेटर रिजल्ट्स एंड प्रोलॉन्ग रिजल्ट्स। बिकॉज ओजोन जो है इट्स ए like anti-inflammatory, antioxidants and give wonderful results in all this chronic inflammatory conditions. So इनसे जानते हैं तकलीफ क्या क्या थी, कब से थी, कितना दिखा चुके थे और अभी हमारे पास ट्रीटमेंट आने के बाद से आपको कितना रिलीफ है, कितना बेटर फील कर रहे हैं? मुझे घुटनों में पिछले 6 साल से था और लेफ्ट में तो 4 स्टेज पे था और साइटिका का 1.5 साल से मुझे पेन था। और मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी, सूरत भी, नवसारी में कम से कम मैंने 4 बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। सबने मुझे सर्जरी रिप्लेसमेंट के लिए बोला और मुझे नी रिप्लेसमेंट के लिए और साइटिका के लिए मुझे बोला कि आपको थोड़ा सा वो एंडोस्कोपी करके एक आध वो साइड से निकाल के एक स्क्रू डालना पड़ेगा। और मुझे रिप्लेसमेंट और कोई भी सर्जरी नहीं करवानी थी। मैं परेशान होकर बहुत सारी दवाई खा के मेरा वेट 25 kg बढ़ गया। फिर मैंने यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी पेन मैनेजमेंट का, तो मैंने आपका वीडियो देखा, डॉक्टर सुनील सैनी का आपका, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैंने करीबन आपका 50-60 वीडियो देख लिए 3 दिन में, जितने भी थे पूरा दिन में लगी रही। फिर मुझे थोड़ा भरोसा आया तो मैंने मेरे पार्टनर को बताया कि मुझे ये करना है, मेरी फैमिली में बताया। तो बोले अगर तुझे विश्वास है तो जा। मैंने फिर आपको फ़ोन करके यहाँ पे बात किया, रिपोर्ट भेजा, आपने बोला कि हाँ ठीक है, हो सकता है। तो फिर मैं आई। आज मुझे 1 महीना हो गया और मुझे 50% मतलब दोनों में, साइटिका और दोनों घुटनों में 50% पेन में रिलीफ है। तो मैं अभी आज दूसरा ट्रीटमेंट करवा के जा रही हूँ और खुश होके जा रही हूँ। और मुझे आपका बड़ा धन्यवाद और आपके स्टाफ का कि बहुत केयरफुल मुझे आपने ट्रीट किया और आप मिले मुझे, तो मतलब मुझे तो मेरे गुरु से भी बढ़ के हैं आप कि अगर आपके पास नहीं आती तो पता नहीं मैं कितना सफ़र करती, मुझे भी पता। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब इन्होंने बताया कि इन्होंने वीडियो देखी, उसके बाद यहाँ पे आए, बहुत बार विश्वास भी नहीं जमता है ना, क्योंकि आपने सूरत में दिखाया, बाकी जगह दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद आप सीधे के सीधे आ गए पटौदी के अंदर होगी। सो इन पटौदी एकदम अनजान जगह पे आ गए आपने। फिर एक दिन पहले आके रुक भी गए थे, आई वाज नॉट अवेलेबल, फिर मैं अगले दिन लगाया था। एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर पेशेंट्स। मैं अपने सारे पेशेंट के, उनके अटेंडेंट्स के, सबके को मैं दिल से, मेरी पूरी टीम थैंक यू बोलती है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर लगाया है। जो ट्रीटमेंट हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इट हैज़ डन मिरेकल टू द लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड वी हैव ट्रीटेड मोर देन 7500 पेशेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड। और सारे पेशेंट्स हम पटौदी के अंदर ही कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हमारी साइकोलॉजी होती है कि भाई
अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो डॉक्टर पटौदी में क्यों बैठा हुआ है, गुड़गांव में क्यों नहीं बैठा हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं बैठा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठा। वी हैव, आई एम सिटिंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑल्सो, मैं अभी आर्टेमिस लाइट हॉस्पिटल से अटैच हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे प्राइसेस हमारे कंट्रोल्स के अंदर नहीं होते बहुत बार चीज़ों के अंदर। अगर मैं ये चीज़ गुड़गांव के अंदर ऑफर करता हूँ तो प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इस वजह से हमने अपना खुद का सेटअप पटौदी के अंदर, बिकॉज आई एम वर्किंग इन पटौदी फ्रॉम लास्ट 2018, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हम पेशेंट्स को जितनी बेस्ट दे सकते हैं और रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, बिकॉज दे आर सम doctors even they are charging 1.5 lakhs for the same injections and we are charging only 40 to 50,000 for the same injections. That is the difference. और अगर कोई गुड़गांव में भी हमारे पास कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वी आर अवेलेबल इन गुड़गांव ऑल्सो। और दूसरा क्या है कि जहाँ पे जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं दैट इज जेन्युइन थिंग्स। तो ये एक, इसलिए मैं हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ कि आप मेरे बारे में रिसर्च करके आइए, मेरी टीम के बारे में रिसर्च करके आइए, हु इज डॉक्टर सुनील, क्या क्वालिफिकेशन है, और क्वेश्चंस पूछ, जितना आप क्वेश्चंस पूछते हैं उतना हम ज़्यादा बेटर आंसर कर पाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे डेवलप होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के टाइम में जो डिजिटल ज़माना हो चुका है तो कंटेंट इतना कुछ है कि पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है। जो लोग मेडिकल लाइन के नहीं है वो भी इतने सारे इस पे वीडियोस बना के डालते रहते हैं। मैंने तो इनफैक्ट डीएससीबी की वीडियोस देखी है, जो कि नॉन मेडिकल बंदा है, मेडिकल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो डीएससीबी को डीएसबीसी बोल रहा है और फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इससे पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च करके आओ, डॉक्टर के बारे में पढ़ के आओ, टीम के बारे में पढ़ कर क्वेश्चंस करो और फिर उसके बाद आप आइए इस ट्रीटमेंट का कैसे मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा तो कॉन्फिडेंस भी बहुत भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपको आने वाले सामने वाले डॉक्टर पे भरोसा होगा, उसकी पद्धति पे भरोसा होगा, उसके ट्रीटमेंट भरोसा होगा, तो 100% आप ठीक होने वाले हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल, मैं अपने पेशेंटों का, अटेंडेंट्स का, सबका मेरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है कि जो इतने दूर से, कई बार हमारे रास्ते भी खराब है, फिर भी वो दे आर रीचिंग टू आवर टीम विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है, जो पेशेंट दर्द में जो रहता है उसकी लाइफस्टाइल हमेशा अफेक्टेड हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली दे आर वेरी मच अफेक्टेड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम पेशेंट्स के पेन को सोल्व कर सकें। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, शैटिका पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन रहता है, घुटनों का दर्द है, शोल्डर पेन है, इन सारी कंडीशंस को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट कि वी हैव ट्रीटेड मोर देन 7500 पेशेंट्स विद डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। एक ही ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, डीएससीबी इंजेक्शन से, जहाँ डीएससीबी नहीं काम करा, जैसे हमने आपको कमर में ओजोन डिसेक्टोमी इंजेक्ट किया, तो ओजोन इज डूइंग मिरेकल्स टू द पेशेंट। इवन आप अगर रिसर्च भी करोगे, पबमेड एक बहुत बड़ा जर्नल होता है जहाँ पे आप जाकर रिसर्च करेंगे तो देखें किस तरीके से ओजोन डिसेक्टोमी ज़्यादा बेटर है सर्जिकल इंटरवेंशन से, उस पर रिसर्च आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती और फिर लोग सिर्फ कहीं से कहीं घूमते रहते हैं। सो हर चीज़ का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है। आई एम सर्जन, वी आर ऑल्सो डूइंग सर्जरीज बट ओनली इन लिमिटेड पेशेंट जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से नी के अंदर अगर आपको ACL टीयर से PCL टीयर है, आपको स्पोर्ट्स इंजरी, तो वी हैव PRP इंजेक्शंस अवेलेबल फॉर दैट, वी हैव BMAC इंजेक्शन, बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट अवेलेबल है हमारे पास, ओजोन डिसेक्टोमी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, डायबिटिक है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वी हैव treatment for that also, ozone autohemotherapy, and very recently we are going to introduce hydrogen therapies also। इसी तरीके से जो हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए हम कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी भी करते हैं। मैं कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जन, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच अस। सो फ्रेंड्स, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तुरंत शेयर करें, और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।